आज हम इस वीडियो में सेशन 4 के बारे में चर्चा करेंगे। एक HTML पेज में लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, स्पेल चेक कैसे करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कैसे करते हैं। तो आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं लिस्टों के साथ काम करना। अब लिस्ट के साथ कैसे काम करेंगे, देखो कभी आपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कभी लिस्ट बनाई होगी, जैसे स्टूडेंट नेम की या कोई भी अदर आपने कोई लिस्ट बनाई होगी। तो लिस्ट एक तो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने MS वर्ड में बनाई होगी, जैसे बुलेट लगा के या कोई बिंदु या फिर एरो का साइन लगा के आपने क्या है अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। और ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, क्रमांक दिया जाता है, नंबरिंग दी जाती है। 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे किसका नाम, 3 नंबर पे किसका नाम। ये क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है। और सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में जानेंगे। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक नया पेज क्रिएट करेंगे म्यू के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब में। उसको अनऑर्डर लिस्ट .html के रूप में सेव करेंगे, और उसके बाद में कोई भी टेक्स्ट हम उसमें टाइप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, फिर अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू से अनऑर्डर लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसके अनुसार हम क्या करेंगे, एक लिस्ट टाइप करेंगे। देखो सबसे पहले म्यू को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें एक पहले से मैंने एक पेज इंसर्ट कर रखा है, इसको सेव करेंगे अनऑर्डर लिस्ट के नाम से। या Ctrl+S दबा लो, या फिर फाइल मेन्यू में जाके सेव पर क्लिक कर दो, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसमें नया नाम टाइप कर दो, जैसे अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और सेव कर दो। अब सेव करने के बाद में अब क्या करना है, ये यहाँ पे देखो स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट में आपको अनऑर्डर लिस्ट को सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे आपको एक बुलेट दिखाई दे रहा है बिंदु के रूप में। अब इसमें क्या है, कोई भी आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। जैसे स्टूडेंट नेम आपको टाइप करना, जैसे अनिल कुमार, मुकेश कुमार, सुनील कुमार, नरेश कुमार, अमन कुमार, नितेश कुमार, बहुत इतने। इस प्रकार आपने क्या एक लिस्ट बना ली। देखो ये अनऑर्डर लिस्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें ये क्रमांक नहीं है कि 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है। इस प्रकार हमने कोई क्रम नहीं डाला, इसमें अनऑर्डर लिस्ट है। तो इस प्रकार हम क्या है एक अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। आप प्रीव्यू भी देख सकते हो, यहाँ पे प्रीव्यू आइकन है, और इस पर क्लिक करेंगे, या F12 दबा के भी आप प्रीव्यू देख सकते हो। तो प्रीव्यू देखेंगे तो आपको एक इस प्रकार ही सेम जो ये डिजाइन व्यू है, इस प्रकार आपको एक होम पेज दिखाई देगा। एक पेज में इस प्रकार ये लिस्ट दिखाई देगी आपको। ये तो हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई। अब ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाएंगे, थोड़ा प्रीव्यू में टाइम लग रहा है सॉफ्टवेयर ओपन होने में, तब तक हम ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। वही स्टाइल मेन्यू में जाएंगे और ऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नंबर लग गए 1 नंबर, और इसमें हम इसी प्रकार नाम टाइप कर देंगे। फिर नरेश कुमार, फिर अमन कुमार, फिर नितेश कुमार। इस प्रकार आप क्या एक ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हो। ये तो आपने स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू का उपयोग करके आपने ये लिस्ट बनाई है। इसी प्रकार आप इस टूल बार में यहाँ पे एक नंबरिंग दे रखी है, तो इससे भी हम क्या ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं नंबर डाल के। और यहाँ पे बुलेट दे रखे हैं, तो ये बुलेट से हम क्या कर सकते हैं
अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। बुलेट से तो ये बना सकते हैं और नंबरिंग से ये नीचे वाली ये बना सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं टूल स्टैंडर्ड टूल बार में। तो आपने ये बनाना सीख लिया है और इसका प्रीव्यू देखते हैं, क्रोम में देखेंगे। देखो इस प्रकार आपको ये लिस्ट बन गई है। तो लिस्ट बनाना आपने जान लिया। अब देखिए आगे हाँ, अगर इसका कोड देखना हो, जैसे व्यू के स्विच करके आप क्या कर सकते हैं, व्यू पेज पे जाएंगे, व्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन होगा, पेज पे क्लिक करेंगे तो सब मेन्यू खुलेगा, वहाँ कोड को सेलेक्ट करके अनऑर्डर लिस्ट के लिए एक HTML एडिटर द्वारा लिखे गए कोड देख सकते हैं। देखो एक तो यहाँ पे डिजाइन और स्प्लिट और कोड व्यू, ये 3 प्रकार के व्यू है। हम यहाँ पे कोड पर भी क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, इसका कोडिंग देख सकते हैं। या फिर व्यू मेन्यू में जाके और पेज पे क्लिक करेंगे तो डिजाइन इस प्रकार एक सब मेन्यू खुलेगा, इसमें भी कोड ऑप्शन होता है, इस प्रकार भी हम कोड देख सकते हैं। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट का देखो ये कोड है, इसमें टैग कौन सी लगी है, UL अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ है। और इस अनऑर्डर लिस्ट में एक लिस्ट किए गए टैग लगी हुई है जिसे LI कह रहे हैं। जैसे ये LI ये क्या है, लिस्ट टैग है, और ये क्या है, अनऑर्डर टैग है UL और LI। इसी प्रकार ऑर्डर लिस्ट है, ये नीचे OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट, और इसमें ये लिखे हुए हैं। तो इसमें भी एक लिस्ट टैग है जिसे हम LI कहते हैं। तो हमने ये कोड भी देख लिया है और समझ भी लिया है। अब आगे देखते हैं हेडलिंग टेक्स्ट। अब इसके बारे में देखें। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में क्या है आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये एक टूल बार दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। जिस प्रकार आपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सीखा है, जैसे MS वर्ड में भी सीखा है आपने, बोल्ड करना, इटैलिक करना और अंडरलाइन करना। और साथ में ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट है। उसके बाद में आपने ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनाना सीख लिया है। उसके बाद में यहाँ पे इंडेंट लगाना, ये भी हम देखेंगे। अब इस टूल बार का उपयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। कि आप HTML एडिटर मेन्यू के नीचे स्थित सामान्य टूल बार में ऑप्शन का उपयोग करते हुए टेक्स्ट को अलाइन और फॉर्मेट कर सकते हैं। यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसा एक बहुत सामान्य है। जबकि याद करें कि जब एक वेब पेज की शुरुआत में टेक्स्ट और डिस्प्लेइंग के लिए विशेष कोड की ज़रूरत होती है। आप टूल बार से केवल आइटम को सेलेक्ट करें और इस प्रकार कार्य करें जैसे कि आप एक नियमित डॉक्यूमेंट के साथ कार्य कर रहे हैं। HTML एडिटर से अपने लिए कोड को लिखें और कोड व्यू पर स्विच करें। जब आपको एक सोर्स कोड देखने के लिए टूल बार आइटम का उपयोग कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, जब आप सामान्य वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो उसमें क्या है, आसानी से आप काम कर सकते हो। उसी प्रकार इस सॉफ्टवेयर में भी उसी तरह काम करना है, लेकिन यहाँ कोड ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर जनरेट कर देता है और उस कोड को हम देखेंगे कि किस प्रकार जनरेट करता है। अब देखो यहाँ सबसे पहले डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ अनिल कुमार नेम है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको बोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद में नीचे का नाम है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और उसको इटैलिक कर देंगे। उसके नीचे सुनील कुमार है, उसको सेलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। उसके नीचे नरेश कुमार है, उसको सेंटर अलाइन कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया। अमन कुमार है, इसको क्या कर देंगे, राइट अलाइन कर देंगे। और इस प्रकार हम क्या है, ये बोल्ड करना सीख लिया है, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट देखो ये तो एक एक दो वर्ड थे, ये पूरी एक लाइन को अलाइन करता है, वो भी अब पूरा इसका पूरा प्रैक्टिकल करके बताएंगे। एक बार यहाँ देख लो कि इस प्रकार हमने क्या है, ये सब फॉर्मेटिंग कर दिया और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में इसका कोड देखेंगे। देखो कोड देखने के लिए अनऑर्डर लिस्ट में हमने ये चेंजेस किए हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले अनिल कुमार को हमने क्या किया था, बोल्ड किया था। तो बोल्ड करने के लिए कौन सी टैग लगाई है इसने, तो
लिस्ट टैग में ही एक स्ट्रॉन्ग टैग लगी है। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करती है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करती है। इसी प्रकार जो मुकेश कुमार को हमने क्या किया था, इटैलिक किया था, तो इटैलिक करने के लिए EM एम्फेसाइज जो टैग है वो लगती है, तो वो क्या है, इटैलिक कर देती है। उसके बाद में सुनील कुमार को हमने क्या किया, उसको अंडरलाइन किया था, तो उसके लिए क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट है, उसको ऑटो स्टाइल 1 एक एट्रीब्यूट काम में लिया गया। तो ये जो एट्रीब्यूट है क्लास, ये क्या करता है, ये सुनील कुमार को अंडरलाइन कर देता है। उसके बाद में नरेश कुमार को हमने क्या किया है, सेंटर अलाइन किया है, तो उसमें भी क्लास एट्रीब्यूट काम में आता है और ऑटो स्टाइल 2 इसमें काम में लिया है। और उसके बाद अमन कुमार है, इसको हमने राइट अलाइन किया था और उसके लिए भी क्लास एट्रीब्यूट काम में आता है। तो इस प्रकार हम क्या, इसका कोड भी हमने देख लिया है। अब आगे देखिए, ये तो हमने क्या कर लिया, फॉर्मेटिंग करना देख लिया। अब अलाइनमेंट के बारे में डिटेल से देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक पैराग्राफ लेते हैं, यहाँ वर्ड में मैंने टाइप कर रखा है। सबसे पहले आप वर्ड में समझेंगे, उसके बाद में इस व्यू में समझना आपको। देखो, यहाँ मैंने महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी के बारे में टाइप कर रखा है। अब देखना, सबसे पहले आपके सामने ये पेज है और इसमें देखो ये जो पेज है ये किस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। देखो, ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, अब देखिए, ये जो पैराग्राफ है ये राइट साइड में देखिए, ये जो लाइन है 1 2 3 और 4 लाइन है, ये क्या है, एक सीध में है। और लेफ्ट साइड में भी क्या है, ये 4 और 5 लाइन एक सीध में है। तो इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट बोलते हैं, जो यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अब इसको मैं लेफ्ट अलाइन करूँ तो क्या होता है, देखो लेफ्ट अलाइन करने के बाद में जो लेफ्ट साइड में क्या है, ये सभी लाइनें एक समान एक सीध में है और राइट साइड में एक सीध में नहीं है। देखो, ये जिग-जैग बन गया। तो ये तो होता है लेफ्ट अलाइन। अगर मैं राइट अलाइन करूं तो राइट साइड में ये 4 और 5 लाइनें एक सीध में होगी और लेफ्ट साइड में ये एक सीध में नहीं होगी, तो इसे राइट अलाइन कहते हैं। और सेंटर अलाइन का मतलब ये है कि ऊपर वाली लाइन है इस मार्जिन से, इस पेज से समान दूरी पे रहेगी। दोनों साइड में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, दोनों लेफ्ट और राइट साइड से क्या है, बिल्कुल समान दूरी पे टेक्स्ट रहेंगे। ये दूसरी लाइन है, देखो यहाँ से भी यहाँ तक ये समान दूरी है और राइट में भी क्या है, इस पेज से समान दूरी पे है, तो इसको सेंटर अलाइन कहते हैं। अगर हम जस्टिफाई कर देते हैं तो ये क्या है, ये जो पेज है, ये पैराग्राफ है, ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड में क्या है, एक समान सीध में होंगे, तो इसे कहते हैं अलाइनमेंट। तो इसी अलाइनमेंट को देखो यहाँ कॉपी करेंगे इस पेज को और व्यू में इसको करके देखते हैं। देखो, डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में कर्सर रखेंगे यहाँ पे और कंट्रोल भी दबा देंगे, पेस्ट कर देंगे। थोड़ा समय लगेगा यहाँ आने में। देखो, ये आ गया। अब देखो, इसको हम लेफ्ट अलाइन कर लिया हमने, तो लेफ्ट साइड में ये जो 4 और 5 लाइन है एक सीध में है। अगर इसको राइट अलाइन करते हैं तो ये भी राइट साइड में एक सीध में हो गए। और सेंटर करना है तो देखो, ये जो नीचे वाला जो वर्ड है स्टेट, यहाँ इस पेज से लेफ्ट से समान दूरी पे और राइट साइड में भी क्या है, समान दूरी पे, तो बिल्कुल ये इस पेज के बिल्कुल सेंटर में है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर अलाइनमेंट। अगर आपको इसको जस्टिफाई करना हो तो इसमें जस्टिफाई का एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो यहाँ फॉर्मेट टूल बार मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ साइज और इसमें ये मिल जाएगा। यहाँ पे भी नहीं है ऑप्शन, ये देखते हैं कौन से में है। फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे
तो आपको एक फॉर्मेटिंग टूल बार आपको नीचे एक और जुड़ गई है। तो यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन है, देखो यहाँ जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो देखो ये पैराग्राफ है, दोनों साइड से क्या है एक सीध में हो गया है। तो व्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ टूल बार पे क्लिक करेंगे तो एक सब मेन्यू खुलेगा। इसमें फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेटिंग टूल बार आपको दिखाई देती है, जो इस प्रकार यहाँ पे है। देखो ये फॉर्मेटिंग टूल बार आपको दिखाई दे रही है। तो इससे क्या है, आप फॉर्मेटिंग टूल बार को जोड़ सकते हो। अब क्या करना है, देखो और भी फॉर्मेटिंग करनी है। अगर इस पैराग्राफ को रेड कलर में फ़ॉन्ट करना है तो यहाँ से देखो ये फ़ॉन्ट का आइकन है, फ़ॉन्ट कलर का, तो फ़ॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रेड कलर ले लिया और अप्लाई कर दिया तो पूरा पैराग्राफ आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो तो येलो कलर से इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। तो हाईलाइट का यहाँ पे एक आइकन दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप क्या है फॉर्मेटिंग कर सकते हो और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में इसकी क्या करोगे, आप कोड देख सकते हो। तो यहाँ पे इस प्रकार आपको एक कोड दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे कोड टैग लग गई है और बहुत सारी स्टाइल लग गई है इसमें। तो इसको देखो अब जानना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली सब कोडिंग इसने आसानी से कर दी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब में वेब डिज़ाइन करना और वेब पेज बनाना बड़ा आसान है, इसलिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। और यहाँ से इस टूल बार को हटा देते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार हटा दिए। अब इसके बाद में आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब स्पेल चेक करना और थिसोरस स्पेल चेक करना, जो भी स्पेलिंग की गलती है उसको कैसे चेक करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और थिसोरस का उपयोग कैसे करते हैं, मतलब एक शब्दकोश है और उस शब्दकोश में क्या होता है सिनोनिम होते हैं और एक ही वर्ड के कई सिनोनिम होते हैं। तो हमें कौन सा सिनोनिम यूज़ करना है उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखो स्पेल चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक पेज है उसमें कंटेंट टाइप करेंगे और उसमें जो भी जिस प्रकार की कोई भी स्पेलिंग त्रुटि है उसको दूर करेंगे। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, टूल्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे और स्पेलिंग का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्पेलिंग एक टूल बार आपको दिखाई देता है और डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। उसमें आप जो भी स्पेलिंग है उससे संबंधित आप नया वर्ड जोड़ सकते हो। जैसे हम करके देखते हैं, देखो यहाँ पहले एक मोटे तौर पे देखिए, आप वोकेशनल लिख रहा हूं, वोकेशनल ये शब्द है देखो, और इसकी थोड़ी साइज बड़ी कर लेते हैं, 36 पॉइंट कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। तो पहले कोई भी एक वर्ड टाइप करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद टूल पे क्लिक करेंगे और स्पेलिंग पे कर्सर लेके जाएंगे तो एक सब मेन्यू खुलेगा और सब मेन्यू में क्या स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स नहीं खुला। इसमें ये बोल रहा है कि द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गई है, ये एकदम सही है। अगर मैं इसको गलत करूं ऐसे और उसके बाद में सेलेक्ट करूं तो उसके बाद में क्या आता है देखो, और शॉर्टकट की होती है इसकी F7 भी दबा के आप डायरेक्ट इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब देखना वोकेशनल की ये स्पेलिंग गलत है, तो इसमें आप क्या कर रखा है, देखो ये वोकेशनल जो हमने टाइप कर रखा है वो तो यहाँ दे रखा है इस चेंज टू में, और सजेशन दे रखा है कि इसकी अलग अलग प्रकार की सही स्पेलिंग ये है। एक तो वोकेशनल है, इसमें एक वोकेशन है, एक वोकेशंस है और वोकेशन ए है। तो हमें वोकेशनल लिखना, तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद में देखो ये ऑटोमेटिकली ये स्पेलिंग सही हो गई है और इसको कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार किसी भी स्पेलिंग को आप सही कर सकते हो, उसकी त्रुटि दूर कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ये एक शब्द है जिसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, नॉन है, एकदम सही है और इसको गलत कर दिया, नो भी बिल्कुल इसको एक स्पेलिंग को गलत कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। अब यहाँ स्पेलिंग चेक करेंगे, देखो पूरे पेज के लिए किसी को सेलेक्ट नहीं करना है और पूरे पेज के लिए देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, देखो ये ऊपर से। और हम क्या करेंगे,
इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना तो इग्नोर कर देंगे। फिर ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ मुकेश पे आ गया, इसको भी इग्नोर कर देंगे कि एकदम सही है। ऐसे इग्नोर करते जाओ और जो भी स्पेलिंग आपको त्रुटि वाली लगे, जैसे यहाँ पे मैच कर लो कि हमारी स्पेलिंग सही है तो मैच करते जाओ और इग्नोर करते जाओ। अगर सही सही स्पेलिंग है तो उसको इग्नोर करते जाओ। जैसे नीतीश कुमार आपने से लिखा, तो इस प्रकार आप इग्नोर करते जाओ और जहाँ आपको लगे कि ये स्पेलिंग गलत है हमारी, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। देखो हमारा कर्सर यहाँ तक नहीं आ जाता KNO तक, तब तक आप इग्नोर करते जाओ। इस प्रकार एक एक आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और F7 दबाते हैं। तो यहाँ पे देखो कई प्रकार की स्पेलिंग दे रखी है, एकदम सही सही नीचे दे रखी है सजेशन सेक्शन में। तो यहाँ KNO पे क्लिक कर देंगे और चेंज कर देंगे और ओके कर देंगे। तो इस प्रकार आपकी क्या है, स्पेलिंग सही हो गई है। और ये तो फर्स्ट वर्ब है, नॉन क्या इसकी थर्ड फॉर्म थी, तो वो ग्रामेटिकली अलग बात है, लेकिन यहाँ स्पेलिंग चेक की बात है। ये आपने क्या कर दिया, ये तो आपने स्पेलिंग चेक के बारे में सीख लिया। अब उसके बाद में देखो टूल्स पे जाएंगे, थेसोरस को सेलेक्ट करेंगे और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें, देखो सबसे पहले ये नो वर्ड को सेलेक्ट करेंगे किसी प्रकार के, जैसे वोकेशनल है या फिर कोई भी एजुकेशन है, EDU, कोई भी, जैसे एजुकेशन एक शब्द है, इसको आपने सेलेक्ट किया और इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो टूल पे क्लिक करेंगे और थेसोरस पे क्लिक करते हैं। तो इसमें देखो आपको एजुकेशन तो आपने लिखा है और नीचे इसका मीनिंग दे रखा है कि इसका मीनिंग है टीचिंग, ये एक नाउन है। और इसमें यहाँ पे सिनोनिम दे रखे हैं, देखो रिप्लेस विथ सिनोनिम, तो आप इसको सिनोनिम के जरिए रिप्लेस भी कर सकते हो कि आपको एजुकेशन वर्ड नहीं चाहिए तो आप स्कूलिंग ले सकते हो, इंस्ट्रक्शन ले सकते हो, लर्निंग ले सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो। जैसे यहाँ मैंने लर्निंग पे सेलेक्ट कर लिया और रिप्लेस कर दिया, तो वोकेशनल लर्निंग हो गया है कि हम वोकेशनल के बारे में लर्न कर रहे हैं। तो इसका एक सिनोनिम थे। इस प्रकार हम क्या है, थीसोरस का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक शब्दकोश होता है, इसमें सिनोनिम होते हैं वर्ड से संबंधित, और उन सिनोनिम को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में देखो हम इसके बाद में क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करेंगे। यदि आप एक पूरी वेबसाइट में गलत स्पेलिंग वाले ऑथर और कंपनी के नाम को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप एक एकल वेब पेज या डाली गई पूरी वेबसाइट पर रिप्लेस टेक्स्ट के फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। ये फंक्शन में एक वर्ड प्रोसेसर की तरह है, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए निम्नलिखित करें। अब देखो क्या करेंगे, किसी वर्ड को फाइंड करना और उसकी जगह किसी दूसरे वर्ड को रिप्लेस कर देना। तो इसके लिए हम क्या काम में ले सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंड ऑप्शन होता कहाँ है, ये एडिट मेन्यू में होता है, और फाइंड को सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता है। अब इसमें देखो किस प्रकार के आपको वर्ड फाइंड करना है। जैसे फाइंड करना तो यहाँ इस सेक्शन में आप वर्ड को टाइप कर दो जिसको आप फाइंड करना है, और अगर रिप्लेस करना तो रिप्लेस टैब को सेलेक्ट करेंगे और उसमें कोई दूसरा वर्ड टाइप कर देंगे जिससे आपको रिप्लेस करना है। अगर आपको टैग चेंज करनी है तो टैग HTML टैग पे क्लिक करते हैं और उसमें कोई भी टैग लगाएंगे और उसको दूसरे टैग से रिप्लेस कर देंगे। देखो हम करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले एडिट मेन्यू पे जाएंगे और इसमें फाइंड पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की देखो क्या है, फाइंड की शॉर्टकट की है Ctrl+F और रिप्लेस की है Ctrl+H, इसकी शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की यूज करके भी आप क्या है, एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे लर्निंग दे रखा है, देखो इसको पहले इसने क्या है, इसमें ऑटोमेटिक ले लिया, क्यों हमने सेलेक्ट कर रखा है लर्निंग, इसलिए। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। जैसे जहाँ जहाँ अनिल लिखा हुआ है उसको फाइंड करना है, तो जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो ये आ गया, अनिल के ऊपर आ गए। और फिर फाइंड नेक्स्ट पे करें तो अनिल वर्ड, इसमें इस पेज में 2 वर्ड है, अनिल नाम वर्ड है ना, तो इसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और
रिप्लेस विथ में नया नाम टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ करेंगे राकेश, तो राकेश करने के बाद रिप्लेस ऑल या रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे जो ये सेलेक्ट हुआ अनिल यही रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ अनिल लिखा हुआ है इस पेज में वो सब रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस ऑल करने के बाद देखना ये रिप्लेस हो गया, और यहाँ क्लोज कर देंगे। इसके बाद देखो जहाँ अनिल लिखा हुआ था वहाँ राकेश आ गया। तो आप इस प्रकार क्या है फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो किसी भी वर्ड को। इस पूरे पेज में या पूरी वेबसाइट में भी आप चेंजेस कर सकते हो, पूरे पेज में भी। अब देखिए आगे, ये तो हो गया फाइंड एंड रिप्लेस का। अब अगर आप क्या है टैग बदलना चाहते हो, जैसे इसकी कोड देखते हैं। देखो यहाँ हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले डिजाइन व्यू में या स्प्लिट में चलो। सबसे पहले देखो इस पर अगर आपकी बात करते हैं, इस पर हमने क्लिक किया तो इसमें देखो पी टैग लगी हुई है। ये थोड़ा सा हार्ड होगा, इसमें ज़्यादा टैग है। ऊपर वाला देखते हैं, ये एक क्या है लिस्ट बनाई है हमने, उसमें देखो लिस्ट टैग लगी हुई है, उसमें स्ट्रॉन्ग टैग लगी हुई है। और स्ट्रॉन्ग टैग के बजाय हम क्या करेंगे EM टैग लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे देखो, इसको पहले तो फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एडिट मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद में फाइंड पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता ही है। अब HTML टैग को सेलेक्ट करेंगे। अब उसमें देखो फाइंड टैग, कौन सी टैग को हमने फाइंड करना है। तो इसमें फाइंड जो टैग लिस्ट दे रखी है, तो हमें क्या करना है साधारण इसमें स्ट्रॉन्ग टाइप कर देना है, STRONG स्ट्रॉन्ग। तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग पे आपका एक कर्सर आ गया है, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको रिप्लेस करना है किसी दूसरी टैग से। तो कैसे करेंगे देखो, रिप्लेस एक्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें क्या करेंगे चेंज टैग को सेलेक्ट कर लेंगे। ये एक लिस्ट है, इसमें क्या करना चाहते हो उस प्रकार आप अपने अनुसार कर सकते हो, रिमूव करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो चेंज टैग करना चाहता हूँ, तो इसकी जगह मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट दिखाई देती है, और इसमें आप कौन सी टैग से चेंज रिप्लेस करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो हमें क्या करना है EM, यहाँ डायरेक्ट यहाँ EM डालना है। तो हमें क्या EM टैग से रिप्लेस करना है, तो यहाँ EM टाइप कर दिया। इसके बाद रिप्लेस ओनली इस एक टैग को ही चेंज करना तो रिप्लेस कर देंगे। अगर इस पूरे पेज में स्ट्रॉन्ग जितनी भी टैग लगी हुई है उनको चेंज करना तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है रिप्लेस पे क्लिक करना है। तो रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे क्या हो गया EM टैग लग गई, और इसको क्लोज कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में क्या ये भी इटैलिक आपको दिखाई देता है। देखो ये राकेश कुमार आपको इटैलिक दिखाई दे रहा है, जो पहले बोल्ड था। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करके इस प्रकार किसी वर्ड को फाइंड करके उसको रिप्लेस कर सकते हो, और किसी टैग को फाइंड करके उसको रिप्लेस कर सकते हो। ये सब मैंने बता दिया, आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसको। ये सब मैंने बताया। अगर आप कोई वैल्यू भी चेंज करना चाहते हो तो वैल्यू भी देखो किसी टैग में एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट को भी आप क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो। उसमें वैल्यू जो लिखी हुई है उसको भी कर सकते हो चेंज। तो इस प्रकार आप क्या है बैकग्राउंड कोई कलर है टेबल का तो उसको भी चेंज कर सकते हो। इस प्रकार कुछ भी आप इसमें फाइंड करके चेंज कर सकते हो टैग से संबंधित। तो उसकी ये प्रोसेस दे रखी है। एडिट पे जाएंगे, एडिट मेन्यू पे रिप्लेस को सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार एक रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो देखो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक फाइंड का दे रखा है, एक रिप्लेस का दे रखा है, और इसमें एक दे रखा है HTML वाला नहीं दे रखा इसमें। तो या अगर रिप्लेस पे भी करते हो तो वही डायलॉग बॉक्स खुलता है, फाइंड पे भी क्लिक करते हो तो वही सेम डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो इसमें चेंजेस कर सकते हो।
गायब हो गया पेज। चलो ढूंढते हैं उसको। सेशन 4 के बारे में चर्चा कर रहे थे, ये मिल गया। इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करते हैं। आप किसके सिलेक्शन के द्वारा HTML एडिटर में HTML कोड को देख सकते हैं? तो कोड को सेलेक्ट करके, जैसे यहाँ से जो व्यू दे रखे हैं, तो यहाँ कोड को सेलेक्ट करके भी आप कोड देख सकते हो। और या फिर आप क्या कर सकते हो, व्यू में जाके पेज को सेलेक्ट करके और यहाँ कोड को सेलेक्ट कर सकते हो। तो व्यू मेन्यू को भी हम सेलेक्ट करके कोड देख सकते हैं। और तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन आ जाएगा। व्यू मेन्यू के सिलेक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, HTML कोड को देख सकते हैं, यानी कोड का सिलेक्शन करके, ओनली कोड का, COD यहाँ लिखना है। उसके बाद हम देखो फाइंड टूल को लॉन्च करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, Ctrl+F है। और रिप्लेस टूल को लॉन्च करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, Ctrl+H है। तो ये आपके तीनों आंसर हो गए।